हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 21-22 का प्रीव्यू आ गया है। जो बाकी एपिसोड्स है उसको भी मैं आज रात में ख़त्म कर दूंगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड 20 तक में ये दिखा दिया गया है कि जो सबॉर्डिनेट है वो आता है दादी माँ के पास और वो बताता है उनको कि जो गवर्नर हैं वो उनकी जो फियोंसी थी मिंगवे, उनसे शादी करेंगे अगले महीने। इस चीज़ को सुन के जो डोंग होती है उसका तो भैया चम्मच छूट जाता है हाथ से और बहुत दुखी हो जाती है। इनफैक्ट वो फिर अपनी सौतेली बहन के पास जाके ये कबूल भी कर लेती है कि मैं शायद उसको पसंद करने लगी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लेकिन उसके ये सब वो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करती है यूजे से शादी के लिए। और यूजे की शादी की तैयारी के लिए ही वो दादी माँ सब लोग बैठे होते हैं, दादी माँ यूजे सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि शादी कैसे होगी क्या चीज़। तभी मिंगवे वहाँ पे आती है हाथों में हाथ लिए गवर्नर के, और वो उनको दादी माँ से बोलती है कि अब मैं भी आपकी बहू बनने वाली हूँ, तो अब आपको भी मेरा वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे अभी आप डोंग का रख रही हैं, जैसे आप उसे समझा रही हैं वैसे आपको मुझे भी समझाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिंगवे होती है वो बोलती है डोंग से कि क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी फैमिली बनने वाले हैं तो चलो बीती बातों को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जिस पे जो डोंग होती है वो उससे कहती है आप शायद गलत समझ रही हैं, मैं किसी बातों को सीरियस नहीं लेती, वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे। ऑल्दो यहाँ पे यूजे जो है खुश हो रहा है कि थैंक गॉड इनके जो बीच का कांटा था गवर्नर वो किसी और से शादी कर रहा है। फ्रेंड्स, अब देखना ये कि गवर्नर क्यों शादी कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एपिसोड 1920 के प्रीव्यू के टाइम में कि मेरे ख्याल से जो ये मिंगवे है इसके फादर का कुछ रिलेशन है डोंग की मदर का, या कोई हेट्रेड है, कोई पुरानी हेट्रेड है या कुछ है, या कुछ चीज़ है जो छुपी है जिसको आग कमिंग एपिसोड में दिखाया। तो मेरे ख्याल से उस राज को पर्दे को सामने लाने के लिए ये सब कर रहा है। ऑल्दो ये लड़की डोंग बोली कि नहीं मुझे तो खुशी है कि आप लोग की शादी है ये सब, लेकिन ये जब देख रही थी कि जो गवर्नर है बहुत मुस्करा के बात कर रहा था मिंगवे से, तो इसको जलन हो रही थी और एकदम, और फिर ये अपनी सौतेली बहन के पास जाके यही कहती है कि मुझे आज वो मेरे सामने बैठा था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बहुत दूर हो चुका है और कभी भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है डोंग का, ये यूजे नोटिस कर रहा होता है कि जो डोंग है इसके अंदर मतलब ये चीज़ जल रही है, शायद ये चीज़ें नोटिस कर रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो यूजे है अब क्या करेगा। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी जो वेडिंग ड्रेस का पूरा तैयारी चल रहा है और फिर यूजे जो है डोंग को पूरी वेडिंग ड्रेस का पूरी देख रहा है, उसको एक नेकलेस पहना रहा है कि ये नेकलेस हमारे ख़ानदान का है तो तुम इसको पहनो अच्छी लगोगी। तभी वहाँ पे आता है गवर्नर अपनी फियोंसी के साथ, ये भी वेडिंग ड्रेस की ट्रायल पे है तो ये उसी पे आता है। और ये जैसे ये डोंग को देखता है इसको मतलब ये एकदम इसको देखता रह जाता है। अब देखना ये है कि मिंगवे इस चीज़ को नोटिस करती है कि ना, वो डेफिनेटली करेगी ही। तो क्योंकि ये एकदम इसके एक्सप्रेशन छुपते नहीं है, मतलब ये इसको देखता है तो उसको पसंद करता है, यहाँ पे एकदम सामने ही इसकी नज़र आ जाती है। खैर अब देखते हैं इसमें क्या होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन लोग का कन्वर्सेशन चल रहा है डोंग और गवर्नर का, जिस पे ये गवर्नर से बोल रही है कि प्लीज़ आप क्या जी से शादी मतलब जो कि फियोंसी है उससे शादी ना करें। जिस पे ये इसको एकदम इसके मुंह को ऐसे पकड़ता है, उससे बोलता है कि तुम बहुत लालची नहीं हो रही हो क्या, तुम चाचा भतीजा दोनों को रखोगे अपने पास। तो अब देखना है कि अब इसमें ये क्या बोलती है। तभी वहाँ पे जो है मिंगवे आ जाती है और वो एकदम बहुत क्लियरली उसको बोल देती है कि ऐसा है कि ये गवर्नर मेरा है, ठीक है, तो तुम इससे दूर ही रहना, उसके बाद भी तुम मुझे नज़र मत आओ। लेकिन जब ये लोग जाने लगते हैं तभी जो मिंगवे होती है वो तुरंत बोलती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। अच्छा, जैसे ये बोलती है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, तुरंत जो गवर्नर का एक्सप्रेशन है वो एकदम जैसे चेंज हो जाता है, जैसे लगता है कि उसको बहुत खुशी हो रही है कि इसने बोला कि मतलब मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं, अगर आपको याद हो तो जो एपिसोड 1920 के टाइम में जो हमें जो डोंग थी उसको असलियत पता चली थी गवर्नर की, वो इसी मेड की वजह से पता चली थी। और इस मेड को भेजने वाला कोई और नहीं था, यूजे था, क्योंकि चाहता था कि पहले वो असलियत जाने फिर नफरत करे, इसलिए उसने ये सब कांड किया था। तो अब लेकिन अब इसकी मेड यही कह रही है कि मतलब आई थिंक वो यही कह रही है कि आप अब वो आपके हाथ से निकल रही हैं, आप जान रहे हो वो गवर्नर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो फिर ये बोलता है जिसको आपको धोखा देना होगा ना, आप कुछ भी कर लो वो धोखा देगा ही आपको। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है, ये बहुत गुस्से में है। वैसे भी वो अपने अंकल से तो बहुत ही नफरत करता है ये।
इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि फिर से सही में इस बंदी को आधी रात में ही मर्दों के रूम में घुसने का बहुत शौक है और अकॉर्डिंग टू हर हैबिट ये जो है इसी रूम में आ जाती है और एकदम इस बार बोल देते गवर्नर मैं आपको पसंद करती हूँ, और ये एकदम इनकी बहस चल रही होगी तो ये भी एकदम भावुक हो जाते हैं और फिर ये एकदम उससे गले लग जाते हैं, कहते कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी जान जाए या कुछ भी, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। और जिसके बाद ये इनको और गले लगा लेते हैं और फिर लास्ट में इन्हें किस कर रहता है। में इसको मौका मिलता तुरंत ये किसी कर लेता है, ये रुकता नहीं है, ही डजंट लाइक टू वेट, चलो किसी कर लेता है। चलिए फ्रेंड्स, जो आगे एपिसोड है मैं बहुत जल्दी आपको लाऊंगी। थैंक यू।